तुम मेरे प्यार। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे तुम मेरे प्यार हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, देवता, तुम ही देवता। मैंने तो आपको भगवान मान के आपके साथ विवाह किया। ठाकुर ने कहा, रुक्मिणी, आपके द्वारा कही हुई बात को कोई भी स्त्री अपने जीवन में उतारेगी, उसको मेरे धाम की प्राप्ति होगी। हर लड़की की शादी तो परमात्मा से होती है। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्याम तो विवाहम संप्रददे। विवाह तो सबका विष्णु से होता है। जैसे मंदिर में अष्टधातु की या पाषाण की मूर्ति होती है, ऐसे घर में उस परमात्मा की ये चलते फिरती हड्डी मांस की मूर्तियां होती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के 16,118 पटरानियों से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या हो गई हैं। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी का एक विवाह तो मायावती से हुआ था। दूसरा विवाह रुक्मिणी ने अपनी बेटी से कर दिया। इतना ही नहीं, रुक्मिणी की पोता का विवाह रुक्मिणी ने अपनी पोती से कर दिया। इस विवाह में बलराम जी और ठाकुर का साला रुक्मी दोनों चौपड़ खेल रहे थे। रुक्मी हार जाता था, बलराम जी जीत जाते थे, लेकिन फिर भी ये हार मानने को तैयार नहीं था। आकाशवाणी हुई, रुक्मी हार गया, फिर भी नहीं माना। बलराम जी ने हल घुसाया, रुक्मी की खोपड़ी में खींचा, मूसल से खोपड़ी चूर कर दी। रुक्मी जब मर गया, ठाकुर जी चुपचाप वहां से भागा। क्यों? यदि मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ, अभी रुक्मिणी रोएगी मेरा भाई मर गया, इनको अच्छा लग रहा। मैं कहूंगा बहुत बुरा हुआ तो बलराम जी नाराज होंगे। हाँ, अब भाई का पक्ष क्यों लेने लगा? अब तो ससुराल वालों का साले का पक्ष लेगा। ठाकुर ने सोचा, एक और मेरा भाई, एक और रुक्मिणी जी का भाई, दोनों दो दो अक्षर का ही संबंधी है। मुझे तो दोनों का सम्मान करना है। चुपचाप उठ के चलो। निहते रुक्मिणी शाले ना ब्रवीत साध्व साध्वा, रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयाथरी। रुक्मिणी रुक्मिणी शाले ना ब्रवीत साध्व साध्वा, रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयाधरी। न रुक्मिणी नाराज हो गई, न बलराम जी नाराज हुए, चुपचाप खिसक लिए। कभी कभी घर गृहस्थ में पत्नी में और मां में जब लड़ाई हो जाए ना, तो बेचारा छोकरा किधर का नहीं रहता। अब वो किधर बोले, मां की तरफ बोले ना तो पत्नी झाड़ू लिए बैठी रहती है, और यदि पत्नी की तरफ बोले, मां की तरफ नहीं बोले तो मां मूसल लिए खड़ी रहती है। ऐसी परिस्थिति कभी आवे। देखो भाई, तुम लोग नहीं सुनना, एक मिनट कान में अंगुली लगा, खाली इन लोगों को सुनने की।
कभी ऐसी स्थिति आ जाए ना घर में सास बहू में लड़ाई हो जाए और तुम बीच में पड़ने से घबरा तो वृंदावन चले आना। जय हो। बिना बताए आना। एक बार तुम वृंदावन आओगे, 4-6 दिन 8 दिन भागवत जी सुनना, तुम्हारे तो दिवाली बन जाएगी और आगे से झगड़ा खत्म। सास बहू दोनों डरी रहेगी कि पहली एक बार झगड़ा किया आपा तो चले गए वृंदावन, और तो फिर गनीमत थी कि आएगी हो, और नहीं तो अब जाएगो तो फिर कभी आएगो ही नहीं। इसलिए अपन झगड़ो नहीं करनो। तुम्हारे वृंदावन आने से यदि बिना वकील की झगड़ा खत्म तो कितना सुंदर काम हो जाएगा। लेकिन एक बात कह दे, हमारे चक्कर में मत आ जाना, कहीं तुम आई जाओ वृंदावन। रहना घर में ही है, यदि हमारे चक्कर में आए तो फिर हमारे साथ रहना पड़ेगा, घर कदम। आप सरी सभी चहकी ना। ठाकुर जी चले आए द्वारिका। बलराम जी नवदुल्हा दुल्हन को लेकर के द्वारिका पधारे। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ था। इसमें तो भगवान का और महाकाल का घमासान युद्ध भी हुआ। शंकर जी के कहने से फिर उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से हुआ। एक बार सब बच्चों के सहित सोमवार के दिन भगवान अपनी परिवार को लेकर के गांव के बाहर भोजन करने के लिए गए। पहले तो ये परंपरा थी, सावन में सोमवार के दिन गांव के बाहर कहीं सार्वजनिक स्थल पर सब लोग मिलकर भोजन करते थे। जब होटलिंग बाजी नहीं थी ज्यादा, बच्चों को ठाकुर जी ने कहा कहीं जल देखो बेटे। बच्चे लोग कुआं में पानी देखने के लिए गए, पानी तो नहीं मिला, एक गिरगिट मिल गया। कृकलासम गिरिनिभम विक्ष विस्मित मानसा। बच्चे घबरा गए। भगवान ने स्पर्श किया और गिरगिट का उद्धार किया। अपना परिचय दिया गिरगिट ने, महाराज नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आपने भगवान इक्ष्वाकु महाराज का नाम सुना होगा। हाँ, मैं उनका पुत्र हूं, मेरा नाम नृग है। एक ब्राह्मण को दान की हुई गाय मेरी गायों में आके मिल गई। मैंने वो गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। इसी पाप से मेरे को गिरगिट बनना पड़ा। जो लोग धार्मिक संस्था में होते हैं और हमारे ज्यादा करीबी होते हैं, उनसे हम एक बात कहा करते हैं, तुम धार्मिक संस्था में यदि रहना चाहो तो ध्यान रखना, संस्था की ओर से यदि चाय भी पिलाई जाए तो मत पीना। क्यों? वहां धर्म के नाम पर जो कुछ आया है, धर्म के नाम पर आया है। पता नहीं तुम पचा पाओगे कि नहीं पचा पाओगे, क्या पता। संसारी को टुकड़ो नोनो अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे ना तो फाड़ निकारे आंत। संसारी का टुकड़ा सबको नहीं पचता, नोनो अंगुल के दांत। आपको लगता होगा कि 9 अंगुल के दांत क्या है? सबसे पहले धन शुद्ध नहीं होता सबका। दूसरा दांत है भावना शुद्ध नहीं होती। तीसरा तात्पर्य है, तीसरा दांत है
देने के समय स्वार्थ की वृत्ति होती है, उसके बदले में कुछ चाहता है। चौथा, जो भोजन बना रहा है उसकी वृत्ति पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। जो कोई देख रहा है उसकी दृष्टि पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। जो अन्न खा रहे हो सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है, इसका निर्णय करना पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। सातवां दांत है, आप जब खाने लगे हैं तो आपकी चित्तवृत्ति कैसी है। आठवां दांत संसार के टुकड़े में आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और नौवां दांत सीधे नरक ले जाएगा। इसलिए कभी भी दान की हुई चीज को, संत और ब्राह्मण के नाम पर आई हुई चीज को, धर्म के नाम पर आई हुई चीज को इधर उधर मत खराब कर लेना। ठाकुर कहते नाहम हलाहलम मन नहीं विषम यश प्रतिक्रिया। मैं जहर को उतना जहरीला नहीं मानता जितना संत और ब्राह्मण का धन जहरीला होता है। मंदिर में लोग दे जाएंगे ये गौशाला के लिए, और लोग गौशाला की गाय को नहीं खिला करके अपनी गाय को खिलाएंगे। वो भी तो गाय ही है ना, क्या दिक्कत है। इस हमारी गाय में उस गाय में क्या फर्क है। अरे उसका दूध तुम्हें पीना है, गौशाला की गाय का दूध तुम्हें पीना नहीं है। कथा के लिए लोग व्यवस्था करते हैं, फिर कहेंगे बच गया चलो एक अस्पताल बना दो। नहीं, जिस निमित्त तुमने संग्रह किया है उसी निमित्त उसको लगा। जहर खावे उसका इलाज भी हो जाता है, संत और ब्राह्मण का धन खावे उसका इलाज भी नहीं होता। जहर खावे वो एक बार मरता है, संत और ब्राह्मण का धन खावे तो 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसा रहता है। इसलिए ठाकुर ने अपने बच्चों से कहा कुलम समूलम दहते ब्रह्मा स्वारणी पाप का, कुल सहित समूल नष्ट हो जाता है व्यक्ति। इस प्रकार समझाया बुझाया वहां से आए। गौदान की बात जो सुने तो ब्रज की याद आ गई, बलराम जी को भेजा है। 2 महीना बलराम जी रहे ब्रज में। पीछे से भगवान ने पौंड्रक को मारा, काशी नरेश को मारा। दाऊ जी लौट करके आए। एक भौमासुर का मित्र था, उसका नाम था द्विविद। ये द्विविद नाम का वानर राम जी की सेना में रह चुका था। अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया, बलराम जी ने इसकी खोपड़ी चूर कर दी। दुर्योधन की बेटी का नाम लक्ष्मणा था। स्वयंवर हो रहा था, सांब बीच से उठा के ले आए। दुर्योधन इत्यादि 100 भाई हैं, सांब को जेल में डाल दिया। नारद जी ने आकर कहा प्रभु इतने बाल बच्चे हो गए, ये बताइए सबकी रोजाना हाजिरी भी लेते कि नहीं लेते, कौन बच्चा घर में कौन घर में नहीं। अरे क्यों नारद जी? बोले आपका बेटा सांब पता है कहां है? दुर्योधन की जेल में। ठाकुर जी ने सोचा दुर्योधन बलराम जी का चेला है, मैं सीधे सीधे कुछ कहूं गुरुजी नाराज ना हो जाए चेले का पक्ष लेकर के। इसलिए ठाकुर जी ने आकर के दाऊ जी से कही दादा
आपका बेटा सांब दुर्योधन की जेल में पड़ा है, आप जानो, आपका काम जाने में तो चला। उद्धव जी को लेकर के बलराम जी पधारे, खबर भेजी सांब लक्ष्मण को हाजिर करो। महाराज उग्रसेन का आदेश है। ये उल्टा सीधा बोलने लग गया। बलराम जी ने हस्तिनापुर में हल घुसाया, खींच के ले गई गंगा जी की। भूकंप जैसा आ गया, आकर के क्षमा याचना की। राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढ़ानां न कुबुद्धिनां क्षन्तुमर्हष्यति क्रमम्। हे अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाले श्री बलराम जी महाराज, मेरे अपराध को आप क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप जैसे महापुरुषों का क्रोध मद और मत्सर से अभिप्रेरित होकर नहीं होता। कोपस्थे खिल शिक्षार्थम न द्वेषा न च मत्सरा। अच्छा कि आपने मुझे उद्दंड को दंड दिया। सांब और लक्ष्मणा को लेकर के आए। नारद जी के मन में विचार आया, जिसके घर में 1 से 2 पत्नी हो जाती है, उसके घर में 24 घंटे महाभारत युद्ध चलता रहता है। अरे सच में 1 से 2 पत्नी हो जाए तब तो क्या कहना, पत्नी एक ही रहे, लेकिन खाली उसको कान में पड़ जाए कि दूसरी पत्नी और हो गई, फिर देखो महाराज क्या आनंद आता है। धै मुंगरी धै मुंगरी। मुंगरी जानते किसको कहते? वो कपड़ा धोने वाला डंडा नहीं होता, एक से 2 हो जाए, खाली सुन ले झूठ मूठ, देखो फिर क्या आनंद आता है। नारद जी ने सोचा जिसकी 16,108 रानी पटरानियां हैं, पता नहीं उसकी गृहस्थी कैसी चल रही होगी। नारद जी भगवान की गृहस्थी देखने के लिए पधारे। कोई जीव की गृहस्थी नहीं थी, परमात्मा की गृहस्थी थी, इसलिए सब सुखी सब सच्चरित्र है। जिस महल में गई वहीं भगवान दिखाई पड़े। सब जगह नारद जी का स्वागत किया। कब पधारे बाबा, कहां से पधारे? नारद जी ने कहा जय हो आपकी। 1000 बार मिल चुके अभी थोड़ी सी देर में, और फिर आप पूछ रहे कब आए, कहां से आए? नारद जी ने सोचा कि हो ना हो इंटरकनेक्ट कोई पीछे से इसने रास्ता बनाया हुआ है, मैं तो धीरे धीरे आता हूं, ये पहले आके बैठ जाता है। ये तो आगे जाएगा ना, मैं पीछे 10-20 घर पीछे जाकर देखता हूं। ठाकुर जी यज्ञ कर रहे थे वहां पर, जब नारद जी पहले गए तब, फिर अब गए तो यज्ञ करते दिखाई पड़े। ठाकुर जी ने कही नारद जी अरे कोई छूट गया क्या, कैसे वापस आए? अरे बोले बाबा छूट क्या गया, लूट गया। आप कहते छूट गया, मैं तो लूट गया यहाँ के। लूट लिया मेरा भोला सा मन, जय हो राधा रमन मेरो राधा रमन। लूट लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन मेरो राधा रमन। लूट लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन मेरो राधा रमन। लूट लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन मेरा राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। मैं तो लुट गया। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभु एक बात बताइए, आप ये क्यों कर रहे हैं? पूजा पाठ हवन ये आप क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा बाबा
धर्म की रक्षा के लिए आता हूं ना, और खाली बातों से धर्म की रक्षा नहीं होती। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन् लोकमिमं मास्तित पुत्रमाखिद। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन् लोकमिमं मास्तित पुत्रमाखिद। मास्तित पुत्रमाखिद, मास्तित पुत्रमाखिद। पुत्र, धर्म का उपदेश वाणी से केवल नहीं होता, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जी आचार्य ते नरण घनेरे, उनमें मेरी गिनती आ जाएगी। नारद जी वहां से गए, ठाकुर जी अपनी सुधर्मा सभा में पधारे। बिहार से एक गुप्तचर आया, जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बनाया हुआ था नरमेध यज्ञ करने के लिए। सबने अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की है। ठाकुर जी ने कह दिया चलो मैं आता हूं। जाने की तैयारी थी, तब तक तो श्री नारद जी वीणा बजाते हरिगुण गाते नारायण नारायण करते आ गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण 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 नारायण। ओम नमो हरि बोल। नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण 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 नारायण। ओम नमो नारायण, नारायण ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण। नारद जी तो निहाल हो गए, भगवान का फिर आज दर्शन हुआ। अरे बाबा आप कहां से पधारे? बोले प्रभु इंद्रप्रस्थ से आ रहा हूं, श्री युधिष्ठिर जी राजस्व यज्ञ के माध्यम से आपकी आराधना करना चाहते हैं, आप पधारे। ठाकुर जी ने सोचा पहले बिहार जाऊं कि पहले इंद्रप्रस्थ जाऊं। उद्धव जी ने समझाया आप परिवार को लेकर पहले इंद्रप्रस्थ जाएं, यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ करवा दें। अर्जुन और भीम को लेकर आप तीनों ब्राह्मण के रूप में जाएं। मेरे को विश्वास है आपकी कृपा से जरूर भीमसेन जरासंध को मार डालेगा। तीनों ब्राह्मण के रूप में आए हैं और तीनों ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। जरासंध दौड़ा दौड़ा आया। आप कुछ पहचाने पहचाने से लगते हैं, पहले आप अपना परिचय बताएं, आप हैं कौन, और फिर ये बताइए मैं आपको क्या भिक्षा दूं। ठाकुर जी ने कही परिचय, पहले तो भिक्षा के लिए संकल्प कर ले, बाद में परिचय सुनना, नहीं तो घबरा जाएगा। फिर भिक्षा हमें भी लड्डू पुड़ी की भिक्षा नहीं चाहिए, तेरे यहां बाफला खाने नहीं आए,
तब युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद यदि मन्यथ युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्यान्न कांक्षिण। और कोई आकांक्षा नहीं। अब परिचय सुन लो। असो वृकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ययम। ये तो पृथा का पुत्र वृकोदर भीमसेन है और ये इसका छोटा भाई अर्जुन है। मुझे पहचाना? तुम्हारी हमारी 17 बार देखा देखी हुई है। अनयोर मातुरी यम्माम कृष्णम जानी हुई तेरी तुम। इन दोनों के मामा का बेटा और तुम्हारा तो पुराना शत्रु। मेरा नाम कृष्ण है, बोल किससे लड़ेगा? एक बार तो कलेजा कांप गया जरासंध का, ये फिर आ गया। 17 बार तो बड़ी मुश्किल से मैंने प्राण बचाए, फिर आ गया। लेकिन अपने उस भाव को अभिव्यक्ति होने से रोका और ऊपर से कह दिया तेरे से तो युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? तू मेरे सामने पीठ दिखाकर भाग चुका है। अर्जुन से लड़ ले। बोले अर्जुन होना भवेद योद्धा। तब बोले भीमस तुल्य बोलो मम। भीम मेरे बराबर का बलवान है। अरे बोले किसी से लड़, एक ही बात है। 27 दिन तक लड़ते रहे दोनों, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पा रहा था युद्ध का। भीमसेन घबरा गए। 28वें दिन ठाकुर जी ने एक संकेत किया। एक फूल को बीच से चीर के दो तरफ फेंक दिया। संकेत समझ गए। भीमसेन जरासंध को पटक के टंगड़ी उठा करके चीर दिए। शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जरासंध का जन्म भी 2 टुकड़ों में हुआ था। इनके पिता का नाम था बृहदबल। 2 पत्नियां थी और वो ऋषि ने एक फल दिया था, लेकिन दोनों पत्नियों का मन रखने के लिए आधा आधा फल दोनों को खिला दिया। परिणामतः दोनों पत्नियों से आधा आधा बेटा जन्म लिया। बृहदबल महाराज ने सोचा इस बेटे का क्या करूंगा, उठा के फेंक दिया। बाहर में एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। उसने जीव जीव कह के जोड़ा। जरया संधितो ही निश्चय जरासंध। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए नाम इसका जरासंध पड़ा। आज जॉइंट खुल गया इसका। राजाओं को जेल से मुक्त किया। सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति की। हम सब लोग भी मिलके बोलेंगे। पहले व्यास गद्दी से, फिर आप सब लोग बोलें। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः तम न समाधिसुपायं तम न समाधिसुपायं येन ते चरणाब्जयोः येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथान विरमेत् स्मृतिं यथा निर्मेत् अपि संसरतामिह अपि संसरतामिह। भगवान मेरा जन्म कभी भी किसी भी योनि में कहीं भी होवे, जहां मेरा प्रारब्ध मुझे ले जाए, जाने के लिए तैयार हूं। पर इतनी कृपा करना, किसी भी योनि में जन्म लूं तो आपका स्मरण बना रहे। स्मृति यथा न विरमेत, कहीं आपका स्मरण न टूट जाए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए।
हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे शरण में आने वालों के क्लेश को दूर करने वाले श्री कृष्ण, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। श्री पूज्य देवराह बाबा अवंतिका के लोगों ने तो यहां दर्शन किया होगा बहुत बार। कोई उनकी शरण में जाता, बाबा बहुत तकलीफ है, तो कहते बच्चा यही श्लोक के जप करी है, सब ठीक हो जाएगी। ज्यादातर वो देवरिया की ही भाषा बोलते थे, यही श्लोक वाक्य जप करी है, सब ठीक हो जाएगी। जय हो। ऐसा एक श्लोक और भी है, उसको भी हम सब लोग मिलकर बोले। आपदाम अपहर्तारम, आपदापहर्तारं दातारम सर्व संपदाम, दातारं सर्वसंपदा, दातारम सर्व संपदाम, दातारं सर्वसंपदा, लोकाभिरामम श्रीरामम, लोकाभिरामं श्रीरामं, भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपत्ति विपत्ति को दूर करके सुख संपत्ति प्रदान करने वाले, संसार के सभी नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हे श्री राम, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। भगवान वहां से पधारे हैं, इन सबको राजस्व यज्ञ का निमंत्रण दिया है। राजस्व यज्ञ में आके सबका काम बांटा, अपने लिए दो काम लिए। इस यज्ञ में जितने आएंगे सबका मैं चरण धोऊंगा, और जब ये भोजन कर लेंगे तो उनकी जूठी पत्तल उठा करके एक तरफ किनारे रखाया करूंगा। सबकी आंखें भर आई, पद कितना बड़ा और मद इतना भी नहीं। क्या अद्भुत करुणा है गोविंद की। जो आते हैं सबके चरण धो रहे हैं, भोजन कर लेते तो पत्तल को उठा करके रखाते हैं। देवक्रम में सबसे पहले गणपति पूजा हुई, अतिथि क्रम में पहले किसकी पूजा हुई? सहदेव ने कहा क्यों आप ये प्रश्न करते गोविंद, जब विराज रहे तो सबसे पहले इन्हीं की पूजा करें, और सबको तो अच्छा लगा। युधिष्ठिर जी गोविंद की पूजा करने के लिए उठे, लेकिन शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा, गिन गिन की गालियां देने लगा। ठाकुर जी गिने जा रहे हैं दोनों अंगुलियों में ऐसे। 99 गाली जब हो गई, तब ठाकुर जी ने कहा बस शिशुपाल, एक और क्षमा करूंगा। ये शिशुपाल भी ठाकुर की बुआ का बेटा लगता है। ठाकुर जी की बुआ के बेटे सारे अद्भुत निकले। एक गाली और दी, ठाकुर जी ने कहा बस, और एक गाली और दिया, ठाकुर जी ने चक्र से गला अलग कर दिया। देवताओं ने पूछा जय जय ये क्या? जन्म जन्म मुनि जतन करे पर रहे अंत में खाली, जन्म जन्म मुनि जतन करे पर रहे अंत में खाली। गए तुम्हारे धाम निशाचर, गए तुम्हारे धाम निशाचर, देगे सो सुगा। प्रभु तेरी लीला जब निराली, प्रभु तेरी लीला जब निराली। उमर गाए पर न पाए, उमर गाए पर न पाए, बड़े बड़े तप से लीला जब निराली, प्रभु की लीला जब निराली। हरि तेरी लीला जब निराली, हरि तेरी लीला जब निराली। हो प्रभु तेरी लीला जब निराली, हो प्रभु तेरी लीला जब निराली। ओ हरि तेरी लीला जब निराली, ओ हरि तेरी लीला जब निराली।
माला जपने वाले बैठे हैं, गालियां देने वाले तेरे धाम जा रहे हैं। ठाकुर ने कहा, ये नहीं देखो कैसे आयो, अरे कौन भाव हृदय में लायो, कैसे तो मेरी ढिगी आयो। भगवान उद्धार करके वहां से आए, शालू का वध किया और अब ठाकुर जी कुरुक्षेत्र जाने को तैयार हो गए। इंटरसिटी छूटने वाली थी। कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी, युद्ध की तैयारियां हो गई। दाऊ जी ने सोची अर्जुन तो गोविंद को ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन मुझे लेने के लिए आ जाए, कृष्ण बलराम युद्ध ना हो जाए कहीं महाभारत में। हम जगह बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकते हैं, सामान बदल सकते हैं, लेकिन सब बदलने के बाद भी प्रारब्ध नहीं बदल सकते। और कुछ बदलो चाहे मत बदलो, खाली ये बदल जाए ना, फिर और कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं। लोग कहते तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारे घर में ये हो गया, ये हो गया, भूत प्रेत। अरे जब ये ठीक होता है ना, तो सारे दोस्त बन जाते हैं। यही ठीक नहीं होना, कुछ लेना देना, मगन रहना बस। कर्मों का खेल निराला रे बंदे, कर्मों का खेल निराला, कर्मों का खेल निराला रे बंदे, कर्मों का खेल निराला, कर्मों का खेल निराला रे बंदे, कर्मों का खेल निराला, कर्मों का खेल निराला रे बंदे, कर्मों का खेल निराला, कर्मों का खेल निराला, कर्मों का खेल निराला, कर्मों का खेल निराला रे बंदे, कर्मों का खेल निराला। प्रारब्ध को नहीं मिटा जा सकता। नैमिषारण्य में आए, सूत जी कथा कर रहे थे, सब तो खड़े हुए, सूत जी नहीं खड़े हुए, झट गला काट दिया। हा हेति वादिना सर्वे मुनिय खिन्न मानसा। सूत जी का गला क्यों कटा? एक तात्पर्य तो यह है, सूत जी ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मणेतर व्यक्ति को व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कहने का अधिकार नहीं। फिर ये सूत जी क्यों कथा कहने लगे? सूत जी ने व्यास जी की सेवा की थी, इसलिए संतों ने सोचा सेवा करते करते सभी शास्त्र इन्होंने सुने, इनसे सुन ले। इसलिए संतों ने बैठा दिया व्यास गद्दी पर उन्हें। भगवान ने सबके लिए अलग अलग काम बांटा हुआ है। मेरे भाई बहन, एक तो तात्पर्य ब्राह्मण नहीं थे सूत जी, इसलिए गला काट दिया, वैदिक मर्यादा का लोप हो रहा था। दूसरा तात्पर्य, ये कहां लिखा है कि भगवान आवे तब भी मत उठो? अरे तुम व्यास गद्दी पर बैठ करके यदि मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकती तो दूसरों को क्या शिक्षा दोगे? संत लोग घबरा गए, क्या करें? बलराम जी ने कहा कहो तो वापस जीवित कर देता हूं। बोले नहीं नहीं, आपकी मर्यादा टूटेगी तब। आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है, इसलिए उसको आत्मज कहते हैं। रोमहर्षण सूत जी के पुत्र
उग्र श्रवासूत जी को व्यास गद्दी पर बैठाया। ये अपने पिता की तरह मधुर कथा कहेंगे। बलराम जी तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, ठाकुर जी महाभारत युद्ध पूरा करवा के आए हैं। इसके बाद अब श्रीमद् भागवत जी का बड़ा रसमय प्रसंग। कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा है, नाम नहीं आया। पहले के भक्त अपने आप को छिपाने वाले होते थे, आजकल के भक्त अपने आप को छपाने वाले होने लग गए। भक्ति तो छिपी अच्छी है, छपी अच्छी नहीं है। भक्ति जितनी चिपके रहेगी ना, उतनी ही सुरक्षित रहेगी। महाभारत में स्वपच वाल्मीकि जी की कथा आती। वाल्मीकि समाज वाले लोग जो उनके समाज के प्रतिष्ठित ठाकुर के लाडले भक्त, उनको तो भूल गए और दूसरे वाल्मीकि जी को पकड़ के ले गए। किसी के घर में काला बच्चा था, काले रंग का, पड़ोस में उसका भी बच्चा श्याम रंग का था, वो ज्यादा सुंदर था। बस मेरा बच्चा तो श्याम था, उसी को पड़ोसी के बेटे को उठा के ले गए, अपने को छोड़ गए। यही स्थिति हो गई। श्रीमद् महाभारत में स्वपच वाल्मीकि जी की कथा आती है। ठाकुर ने कहा, ये शंख जब तक अपने आप नहीं बजेगा महाराज, यज्ञ तुम्हारा संपन्न नहीं माना जाएगा। ये कब बजेगा? बोले आपके यहां एक संत सबने भोजन किया, उन्होंने भोजन नहीं किया, वो भोजन कर ले तब फिर ये शंख बजेगा। कौन? वाल्मीकि। भीमसेन बुलाने के लिए गए और वाल्मीकि जी चरणों में गिर पड़े। मैं तो आप ही का जूठा खाता हूं महाराज, किसने कह दिया? श्याम सुंदर ने। वाल्मीकि जी आए तो बड़े नाराज हुए ठाकुर जी पर। क्या मिल गया तुम्हें मेरी पोल खोलने से? भक्ति तो छिपी अच्छी है। मेरे भाई बहन, ठाकुर की एक सखा है। दुनिया की और कोई विशेषता जीव में हो या ना हो, पर यह विशेषता जरूर होनी चाहिए। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम् विरक्त इंद्रियार्थेषु आत्मा जितेंद्रिय। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शासित सखा कश्चित्।
सखा जीव मात्र है, द्वासोपर्णा सयुजा सखाया है, लेकिन वो धन्य है जिसने सख्यत्व को याद किया है। बड़ी अद्भुत कथा है। मेरे भाई बहन, विरक्त है सुदामा, हाँ, बाल बच्ची नहीं है, लेकिन बाल बच्चों में आसक्ति नहीं है। अरे जिसके आगे नाथन पीछे पगा, कोई हो भी नहीं घर में, तो फिर क्या परीक्षा होगी कि किस में आसक्ति किस में नहीं। घर के माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता को तो हम दुत्कार दें, और दुनिया भर के सेठ लोगों को बाबूजी और मम्मी जी कहते फिरें, तो उन्होंने क्या बिगाड़ा था हमें जन्म देकर। सबके बीच में रह करके देखो तुम्हारी कहीं आसक्ति है कि नहीं। प्रशांतात्मा है, जितेंद्रिय है, जो मिल जाता है उसी में संतोष रखते हैं। वर्तमानो गृहस्थ्रमी है, उसकी पत्नी के लिए प्रसन्नता पूर्वक सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा। तस्य भार्या कुचेलस्य सुदुक्षामाच तथा विदा। उसकी पत्नी के पास पुराने फटे कपड़े हैं, भूखे रहती, परेशान रहती है, तो क्या सुदामा जी कोई अच्छा कोई कोट पैंट पहनते हैं? उनके पास भी तो पुराने कपड़े हैं, लेकिन इनको चाह नहीं है, सुशीला को चाह है। इसलिए रोज कहती है आप द्वारिका जाओ ना एक बार। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल श्रवण कुंडल मुकुट धर मात ओढ़े पीत वसन गले में वैजंती माल शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ। कहत नरोत्तम संदीपनि गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ। द्वारिका के गए हरि दर्द हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ। वे द्वारिका नाथ अनाथों के नाथ। एक बार आप जाओ तो सही द्वारिका। सुदामा जी ने कहा बावरी किसने तेरे को कह दिया? शिक्षक हूँ सिगरे जग को तिय, ताये कहा अब देती है शिक्षा, जो तप कर परलोक समारत, संपत्ति के दिन को नहीं इच्छा। मेरी ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बारी, बामन को धन केवल भिक्षा। चारों वर्णों का गुरु मैं हूं, मैं सारे संसार को शिक्षा देता हूं, लेकिन सुशीले आज तो मेरे को शिक्षा देने लगी। अभी तूने पड़ोसी का घर देखा है, अभी तूने दरबार नहीं देखा। तैं दरबार बिलो क्यों नहीं? अब तो ये कहा कहीं के समझाऊं। और एक बात कहूं,
4 दिन की जिंदगी क्यों बेकार बर्बाद करती है चिंता कर करके? रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावी जी। चना चबेना चना चबेना और गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहुन छाड़े विश्वनाथ दरबार। जय हो। रूखा सूखा मिलता रहे तब तक क्यों बिना मतलब परेशान होती है? औरों को धन की जरूरत पड़ती होगी, हमारा तो धन भिक्षा है। सुशीला ने कहा भिक्षा में सही, कोदो सवाजुर तो भरी पेट, न चाहती हूं दध दूध मिठोते, शीत बीतीत भयो शिष्यातई, हो हटती पे तुम्हें न हटोती, जो जानती नहीं तू हरिसो, तुम्हें काहे को द्वारी कठिल पठोती, या घर सोन गयो कबहू पे, टूटो तवा और फूटी कटोती। 70 वर्ष पहले मेरी सास ने मुंह दिखाई के नेग के रूप में ये टूटा तवार फूटी कटौती दी थी, आज तक वही की वही है, ये नहीं बदला। अरे रूखा सूखा भी मिलता, एक दिन में 2 बार नहीं, यदि 2 दिन में भी 1 बार मिलता, एक दिन में भी 2 बार मिल गया होता, नहीं नहीं 2 दिन में भी 1 बार मिलता, तब भी मैं नहीं कहती कि मेरे को उज्जैन की नमकीन मंगवा के दो। रूखा सूखा खा करके गुजारा कर लेती, मोटा कपड़ा पहनने को मिलता तो भी मैं कुछ नहीं कहती। आपको कैसे कहूं, 3 वर्ष पहले जब अधिक मास आया था ना, जजमान ने ये एक हैंडलूम की साड़ी दी थी, तार निकलते निकलते बेतार हो गई। इसी को आधे मैं ओढ़े रहती हूं और रात में जब बच्चे सोते हैं तो आधा उनको उड़ा देती हूं। आखिर कब तक चलेगा? सुदामा जी ने कहा, देवी एक बात बताऊं, मैंने अपने गुरुदेव से सुनी है, ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, घर में संपत्ति होती है पत्नी के भाग्य से और संतति होती है पति के भाग्य से। यदि संतति नहीं हो तो पति झगड़ा करता है, मैं दूसरी शादी, और यदि संपत्ति घर में नहीं हो तो पत्नी झगड़ा करती कि कमाया नहीं जाता तो चूड़ी पहन के बैठ जाओ, मैं जाती हूं कमाने के लिए। देवी मेरे भाग्य ने तो जोर मारा, देख तेरे आंगन में कितने बाल बच्चे बैठे हुए हैं, टेंट छोटा पड़ रहा है। जय हो। अब तेरा ही भाग जोर नहीं मारे तो मैं क्या करूं? रुपया नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अब मैं झोली फैला करके सबके बीच में मांगने तो निकल नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो संकल्प किया हुआ है, मांगे तो भला क्या मांगे, ये दुनिया खुद ही भिखारी है, ये दुनिया खुद ही भिखारी है। तब मांगो तो ऊपर वाले से, मांगो तो ऊपर वाले से,
जहाँ होता कभी इनकार नहीं, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों, महाकाल सा कोई दरबार नहीं, महाकाल सा कोई दरबार, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे। इसलिए मुझे मांगना है तो एक से, मांगू तो गोपाल से, न मांगू तो गोपाल से, रिझू तो गोपाल से, खींचू तो गोपाल से। मैं मांगने तो जाने वाला हूं नहीं, जब आने का होता है तो बिना मांगे आता है, और नहीं प्रारब्ध में लिखा हो ना तो कितना मांगे तभी नहीं आता। दीन चाहे करतार जिन्हें सुख, अरे कौन रहीम सकेत ही टारे, उद्यम को करे न करे, धन आवत है बिनु हाथ पसारे। उदाहरण है, देव हंसे सब आपस में, विधि के पर पंचन जाय निहारी, अरे पुत्र भयो वसुदेव के धाम, पर बधैया बाजे नंद के द्वार। देवी तू कछु और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो, कोटि उपाय करे धन के हित, लेकिन भाग्य लिखो तितनो ही रहेगो। तो क्या करूं? बोले सुबह और सांझ घड़ी पलमाज, जब काल अचानक केस कहेगो, तो राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछताए कहेगो। बाद में पछताना नहीं पड़े, इसलिए भजन करो। सुशीला ने कहा हम तो भजन कर लेंगे, लेकिन बच्चों का भजन अब बर्दाश्त नहीं होता। अरे देवी एक एकादशी करते हैं तो वैकुंठ मिलता, अपने यहाँ तो रोज एकादशी होती। बोले यही तो रोना है, आपको कुछ नहीं कहना। नहीं, ठाकुर से प्रार्थना की, और के एक मास में दो एकादशी हो, पर हमरी सुंदर श्याम जो यहाँ तो नित्य एकादशी। ठाकुर ने आश्वासन दिया, होनी थी सो हो गई, अब ऐसो नहीं होए भाभी, मन धीरज धरो, अब तो तेरे नित्य द्वादशी हो। एक बार भैया को भेज दो बस, पुण्य श्लोक व्यक्ति का दर्शन करने से भाग्य की रेखा ठीक हो जाती है। अरे देवी वहां जहां रोकी लोकन की मुखिया, तय हो दुखिया की मैं पैठन पाऊं। बड़े बड़े मुखिया रोक दिए जाते, दुखिया जा पाएगा? बोले हाँ, आप गरीब वे गरीब के निवाज, आप तो हैं दीन वे तो दीनों के बंधु हैं। आप गरीब गरीब निवाज वे, आप हैं दीन भी बंधु कहाँ में, अरे जाते नहीं है सुधी तुम्हारी, करुणा के वे प्रभु सिंधु का। एक बार आप जाओ तो सही, आप गरीब हैं वे गरीब निवाज हैं, आप दीन वे दीन बंधु हैं। ठाकुर ने कही, अब तुम्हें सुदामा जी ने कहा तुम्हें भूल के नहीं जाता। क्यों? वहां गया मेरी दीनता और गरीबी मिट गई, तो मेरा मेरे दीन बंधु और गरीब निवास का संबंध भी तो मिट जाएगा। ऐसी जगह जाकर क्या करूंगा जहां जाने से मेरे परमात्मा का संबंध टूट जाए। अरे बाबा मांगने मत जाना, कौन कहता मांगने जाने का। एक अंतिम बात बड़ी तीखी कह दी सुशीला जी ने,
क्या आपने वैराग्य की भट्टी में अपने हृदय को इतना जला डाला जो प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन की भी इच्छा नहीं होती? कलेजा पकड़ करके सुदामा बहुत रोया। उससे मिलने के लिए तो देवी हर पल मेरी आंखें बरसती रहती है, और जाऊं कैसे? अयमी परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन में इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होगा। जाऊंगा तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, लेकिन आखिर जाऊं कैसे खाली हाथ? आवत है लाज भारी जात ब्रजराज जूपे, वसन समाज देखी खरो मर जाइए। एक ही पिछोरी सो भी ठोर ठोर फाट रही, ओढ़ी निशा को जाते बोर उठी ना। भेंट ऐसे नाही जो ले जाइए भगवंत जूपे, अरे अंतक भैया तो को कहा लो समझाइए। देह परमांश जो लो, नासिका में श्वास जो लो, बड़ो उपहास मांग मीत ना सताइए। कैसे जा? अप्यस्तु पायनम किंचित। देवी, अप्यस्तु पायनम किंचित गृहे तो कल्याणी दीता। घर में यदि कुछ उपहार हो तो दो, अभी जाता। सुदामा जी सुशीला जी को कल्याणी शब्द से क्यों संबोधित कर रहे हैं? इसलिए कि पति को ठाकुर की शरण में भेज करके कल्याण चाहती है, इसलिए कल्याणी कहा है।